बात करने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 5 को लेकर आए हैं। चैप्टर 5 का नाम आप लोग देख लीजिए। चैप्टर 5 का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग को जो इसमें पढ़ना है, जो हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते थे। तो हमारा देखिए फर्स्ट टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम एंड दूसरा टॉपिक है एक जीन की वंशागति। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है दो जीनों की वंशागति और चौथा टॉपिक है हम लोग का यहाँ लिंग निर्धारण। और जो पांचवा हम लोग का टॉपिक है वह उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन एंड छठा टॉपिक है आनुवांशिक विकार। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग आज कुछ टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमारा चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 को हम लेकर आए हैं। चैप्टर 5 का यहाँ वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो चलिए देख। तो किसी भी जीव में उसके पैतृक गुण यानी माता पिता का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है, आनुवंशिकता कहलाती है। जो माता पिता का पैतृक गुण होता है वही आनुवंशिकता कहलाता है। जो हमारे माता पिता का पैतृक गुण, पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, उसी को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है उसे क्या आनुवंशिक गुण कहते हैं। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है या अनुसंचरित होती है, जो संचरित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण कहते हैं। क्या हम लोग उसे आनुवंशिक गुण कहते हैं। और हम लोग का जो दूसरा यहाँ देखिए टॉपिक ग्रेगर जॉन मेंडल जो 1856 से 1863 तक उन्होंने अपने जो मटर के पौधे पर अपना जो वैज्ञानिक स्तर लगाए थे, वैज्ञानिक जो खोज किए थे, उसको हम लोग देखते हैं। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक स्थान पर एक मठ के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 में किया। जो ग्रेगर जॉन मेंडल उन सबसे पहले ब्रून नामक स्थान पर एक मठ के पादरी थे। उन्होंने जो अपने मटर के पौधे में जो हम लोग का आनुवंशिक गुण बताए, उन्होंने सबसे पहले देखे थे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि आनुवंशिकता का पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद एक और बन रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर कितने साल प्रैक्टिस किए या उससे खोज किए मटर के आनुवंशिक गुण को। तो देखिए यहाँ 1856 से 1863 तक किए। चलिए उसके आगे और एक और बन सकता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो क्या थे, तो वो क्या थे, एक मठ के पादरी थे। और वो मठ कहाँ था, ब्रून नामक स्थान पे था। वह मठ ब्रून नामक स्थान पे था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेंडल धार्मिक कार्यों में रुचि। जो मेंडल थे धार्मिक कार्यों में रुचि रखने के साथ साथ बागवानी में भी बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने अपने मटर के पौधे के अनेक उपजाति यानी वैराइटीज लगा रखी थी और उसमें आनुवंशिकता का प्रयोग किया करते थे। इन प्रयोगों में मुख्य रूप से दो उपजातियों था उसे दो उपजातियों को क्रॉस कराकर उनके नए हाइब्रिड यानी संकर प्राप्त करने की क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो उपजाति होता है उसे क्रॉस कराकर और नए हाइब्रिड बनाने की प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जो मेंडल थे वो बहुत ही
अपने पौधे में रुचि रखते थे और बागवानी में भी रुचि रखते थे। यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब अगला हम लोग का जो टॉपिक है, मेंडल के सफलता के कारण क्या है। तो मेंडल के सफलता के कौन कौन से कारण हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मेंडल के जो सफलता के कारण कौन कौन थे, रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मेंडल थे, मेंडल के प्रयोग की सफलता के निम्नलिखित कारण हैं। एक कारण नहीं, मेंडल के सफलता के कई कारण हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कारण है। फर्स्ट कारण है मटर के पौधों का चयन। जो मटर का पौधों का जो चयन किए थे वह सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं। तो वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मटर के ही पौधों को उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना, चलिए हम लोग देखते हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधों में अनेक प्रकार के विपरीत गुण वाले ऐसे 7 जोड़े विपरीत लक्षण के उदाहरण पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जो देखिए 1 नंबर में हम लोग का, देखिए यहाँ 1 नंबर में हम लोग का है यहाँ गोला तथा झुर्रीदार। क्या, राउंड एंड, जो हम लोग का जो है राउंड एंड यहाँ का है रैंकेड, जो हमारा है गोला तथा झुर्रीदार। चलिए दूसरा हम लोग का देखिए यहाँ पीला तथा हरा, येलो एंड ग्रीन, बैगनी तथा सफ़ेद फूल, वायलेट एंड वाइट फ्लावर। और देखिए हमारा चौथा है फूली हुई तथा संकर्णित, हरी तथा पीली, अक्षीय शीर्षस्थ फूल, लंबे तथा बौने पौधे। जो मटर के पौधे थे 60 वैरायटीज होती है, ये है 7 वैरायटीज। तो देखिए 7 वैरायटीज में जो मेंडल का प्रयोग था वह बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते थे और प्रयोग करके उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, कि मेंडल ने एक प्रयोग किया और वह सफल प्रयोग था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्द। जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या तकनीकी शब्द प्रयोग किए थे, चलिए अब हम लोग उसे देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट यहाँ है एलील। जो एलील क्या है, तो एलील जो जीव में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार जैसे लंबा तथा बौना पौधा, लाल तथा सफ़ेद फूल। जो एलील है ना, वह जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार हैं, जैसे लंबा तथा बौना पौधा एंड लाल तथा सफ़ेद फूल जो है लाल तथा सफ़ेद। और देखिए यहाँ दूसरा है जीन। क्या यूज किए थे, जीन भी यूज किए थे। जीन यहाँ देखिए विशेष लक्षण के आनुवंशिक की मूलभूत इकाई है। जो जीन क्या है, विशेष लक्षण के मूलभूत इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है प्रभावी गुण, डोमिनेट कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ क्या है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद पहली पीढ़ी F1 से विपरीत गुण, जो हम लोग का गुणों के जड़ों में दिखाई पड़ने वाली लक्षण। जो यहाँ डोमिनेट कैरेक्टर है, प्रभावी गुण है, संकरण के बाद पहली पीढ़ी F1 से विपरीत गुण के जोड़े में दिखाई पड़ने वाला लक्षण है। जो फर्स्ट पीढ़ी हम लोग का होता है उसमें दिखाई पड़ने वाला लक्षण है। और चौथा यहाँ है अप्रभावी गुण। जो अप्रभावी गुण है यह देखिए क्या है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद पहली पीढ़ी F1 में विपरीत गुणों, जो विपरीत गुण होता है, विपरीत गुणों के जोड़ों में रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाला लक्षण। जो यहाँ है अप्रभावी गुण, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुण में के जोड़ों में रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ने वाला लक्षण है। और देखिए यहाँ पांचवा में है एकल लक्षण, यूनिट कैरेक्टर। जो एकल लक्षण है हम लोग को पढ़ना था टॉपिक में, वही है। देखिए कई पीढ़ियों में क्रॉस के पश्चात संकरण या संकर हाइब्रिड
में अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाने वाला लक्षण, जो एकल लक्षण है वह अलग व्यक्तित्व बनाने वाला लक्षण है। और हम लोग का छठा जो टॉपिक है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है? किसी भी लक्षण का बाहरी रूप, जैसे लंबा या बौना पौधा होता है या फूल होता है या कुछ भी, फिनोटाइप होता है। और उसके बाद हम लोग को देखिए पढ़ना क्या है, जीनोटाइप क्या है। हम कुछ अलग से भी टॉपिक रखे हैं जो महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग इस टॉपिक में जोड़े हैं। इस जो हमारा चैप्टर 5 है उसमें कुछ जोड़े हैं, जो हमारा जीनोटाइप। जीवों में जीन की संरचना, जो जीनोटाइप होता है जीवों में क्या होता है, जीन की संरचना होता है। और देखिए यहाँ 8वां नंबर है समयुग्मगी। जो होमोजाइगस है, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड अवस्था में, जिसमें दोनों एलील एक जैसे हो, जैसे बड़ा टी और बड़ा टी, या छोटा टी तो छोटा टी ही रहेगा। जो समयुग्मगी होता है, जो समान होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 9 नंबर में है F1 पीढ़ी। जो हमारा F1 पीढ़ी है वो देखते हैं। तो हमारा F1 पीढ़ी में है दो जनकों के हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण या क्रॉस से बनी पहली पीढ़ी। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा F2 पीढ़ी, जो सेकंड है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ F1 पीढ़ी के दो जीव हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण या क्रॉस के द्वारा बनने वाली पीढ़ी। उसके बाद हम लोग का है अगला है विपुंसक। जो विपुंसक है, पुष्प की परिपक्वता के पहले पराग कोष को हटा दिया जाने की जो क्रिया विधि है। जो विपुंसक है, पुष्प के परिपक्वता के पहले पराग कोष को हटा दिए जाने की क्रिया विधि है। चलिए अब हम लोग का अगला है यहाँ, तो हम लोग का अगला है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस देखते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मगी जनन के साथ F1 पीढ़ी के जीव का जो संकरण है। जो टेस्ट क्रॉस होता है अप्रभावी गुण वाले समयुग्मगी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण होता है। चलिए हम लोग का आगे देखते हैं। आगे है संकरण की विधि, मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो संकरण की विधि है उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए, मेंडल ने संकरण के लिए विपरीत गुणों वाले दो मटर के पौधों को चुना। स्वपरागी होने के कारण इसके एक ही फूल में परागकोश और बीजांड दोनों पाया जाता है। इसे रोकने के लिए परिपक्वता के पहले विपुंसक द्वारा परागकोश को काट दिया जाता है एवं वर्तिकाग्र को बाहरी पराग कणों से सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की एक थैली में बंद कर दिया जाता है। जो हम लोग का मेंडल ने संकरण के लिए विपरीत गुण वाले जो दो मटर के पौधे चुना था, वह स्वपरागी होने के कारण इसके एक ही फूल में परागकोश और बीजांड दोनों पाया जाता है। इसके रोकने के लिए, इसे जो होता है हम लोग रोकने के लिए परिपक्वता के पहले विपुंसक द्वारा परागकोश को काट दिया जाता है एवं वर्तिकाग्र को बाहरी पराग कणों से सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की जो थैली होती है उसमें बंद कर दिया जाता है। आगे देखिए आगे क्या है। वांछित गुणों, जो यहाँ है, वांछित गुणों वाले पौधों के पराग कणों के परिपक्वता के बाद जनक के वर्तिकाग्र पर डालकर कृत्रिम परागकण कराया जाता है। इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है एवं बीजों का निर्माण होता है। इस बीजों के बीच हाइब्रिडाइजेशन से F2 के पौधे तैयार होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं जीन और क्रोमोसोम में अंतर। जो जीन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं जीन और क्रोमोसोम में अंतर। जीन और क्रोमोसोम में निम्नलिखित अंतर है। जीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, जो हम लोग लेफ्ट साइड में है जीन्स का जो अंतर है और राइट साइड में है जो क्रोमोसोम का अंतर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जीन में जो होता है फर्स्ट में है, ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जो जीन होते हैं वह जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम
क्रोमोसोम भी जोड़े के रूप में पाया जाता है। जो क्रोमोसोम होता है वो भी जोड़े के रूप में पाया जाता है और जीन भी होता है जोड़े के रूप में पाया जाता है। और यहाँ दूसरा देखिए, दूसरा है युग्मक निर्माण के समय पृथक ही हो जाते हैं। जो युग्मक निर्माण के समय जीन होते हैं वो पृथक हो जाते हैं और क्रोमोसोम भी युग्मक निर्माण के समय में पृथक यानी अलग हो जाते हैं। तीसरा हम लोग का है, जो तीसरा हम लोग का है, एक युग्मक में जीन के जोड़े में से केवल एक ही रहता है। जो एक युग्मक जीन रहता है उसमें जोड़ा में से केवल एक ही रहता है जो होता है। और क्रोमोसोम में भी किसी युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक ही आ पाता है। जो क्रोमोसोम होता है फीमेल में जो होता है XX और मेल में XY, जिसमें से समजात रहता है तो उसमें एक ही क्रोमोसोम आ पाता है। चलिए, और हम लोग का चौथा जो अंतर है वो चौथा अंतर क्या है, इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विसंयोजित होते हैं। जो जीन का जोड़ा होता है स्वतंत्र रूप में विसंयोजित होते हैं और जो क्रोमोसोम होता है वह अलग अलग क्रोमोसोम जोड़े भी स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं। यहाँ विसंयोजित होते हैं और यहाँ संयोजित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता हुआ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग डेली क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में